गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यान मूलं गुरो मूर्ति पूजा मूलं गुरुः पदम मंत्र मूलं गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलं गुरु कृपा। मोक्ष मूलं गुरु कृपा। ओम अखंडानंद बोधाय शिष्य संतापहारणे सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम। पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे, भगवान श्री राम को महर्षि रैक को कहते हैं, हे राम जी, जितनी भी उपाधियां हैं वह सब मिथ्या हैं और इन मिथ्या उपाधियों में पढ़कर अपने आप को भूल जाना, यह सबसे बड़ी भूल है। संसार के किसी भी पद को, पदार्थ को, व्यक्ति को, अवस्था को, संपत्ति को भूलना कोई भूल नहीं, लेकिन अपने आप को भूल जाना यह बहुत बड़ी भूल है। जो मैं हूं उसे भूल जाना और जो मैं नहीं हूं उसको मैं बताना कि यह मैं हूं, यह प्रदर्शित करना, यह सबसे बड़ी भूल है। सुनो राम जी आगे। गुरुदेव भगवान महर्षि रैक भगवान श्री राम को ब्रह्म विद्या का उपदेश देते हुए कहते हैं, इस रैक को राम संवाद में आप कुंभ क्षेत्र 2025 ये महाकुंभ क्षेत्र तीर्थराज प्रयाग में बैठकर, संगम के तट पर बैठकर यह ब्रह्म विद्या का श्रवण कर रहे हैं, अध्यात्म विद्या का श्रवण कर रहे हैं। महर्षि रैक भगवान श्री राम को कहते हैं, हे राम जी, स्वात्मन्यारोपित शेषाभास वस्तु निराशितः स्वयमेव परब्रह्म पूर्णम अद्वयम अक्रियम। हे राम जी, अपनी आत्मा में ही सब वस्तुओं का आभास जो हो रहा है वो केवल आरोपित है। अपनी आत्मा में ही सब वस्तुओं का जो आभास है वह केवल आरोपित है और उसको दूर करने के लिए सुंदर उपाय है, और वह उपाय यह है कि स्वयं एवं परब्रह्म, ये जानो राम जी कि मैं स्वयं परब्रह्म हूं, मैं अद्वैत हूं, मैं पूर्ण हूं। और जब ये जानोगे तो जितने भी आरोपित वस्तुएं आपने अपने में की हुई हैं उन सबसे छुटकारा पाओगे, उन सबसे मुक्त पाओगे अपने। स्वात्मन्यारोपित शेषाभास वस्तु निराशितः स्वयमेव परब्रह्म। फिर आपको पता चलेगा कि मैं स्वयं ही परब्रह्म हूं, मुझे अपने से भिन्न किसी परब्रह्म की तलाश नहीं करनी, अपने से भिन्न किसी परमात्मा की खोज नहीं करनी, अपने से भिन्न किसी चेतन तत्व की अनुभूति नहीं करनी। मैं स्वयं चेतन स्वरूप हूं,
मैं स्वयं परब्रह्म स्वरूप हूं, मैं स्वयं आत्म स्वरूप हूं, मैं स्वयं पूर्ण स्वरूप हूं, मैं स्वयं अद्वैत स्वरूप हूं, मैं स्वयं अक्रिय स्वरूप हूं, मेरी कोई क्रिया नहीं। तो स्वात्मन्य आरोपित, इसका क्या अर्थ है? अपनी ही आत्मा में आरोपित किया हुआ। मैं आपको समझाता हूं, राम जी सुनो। ये क्या है राम जी? ये रूमाल है। क्या है? ये रूमाल है। राम जी ये बताओ, इस रूमाल में कुछ है कि नहीं? राम जी ने कहा कुछ नहीं है, केवल रूमाल है। अभी राम जी मैं आपसे फिर पूछूंगा कि जो आपने रूमाल देखा था और आपने कहा उसमें कुछ नहीं है, अब मैं फिर पूछता हूं राम जी आपसे कि इस रूमाल में कुछ है या नहीं? राम जी कहते हैं हाँ, अब इस रूमाल में गांठ है। पहले रूमाल में गांठ नहीं थी, अब इस रूमाल में गांठ है। राम जी हमने मान लिया गांठ है, पर इस रूमाल, यह रूमाल जिस फैक्ट्री में बना है, उसकी कोई फैक्ट्री है रूमाल की। जिस फैक्ट्री में बना है, कोई फैक्ट्री है रूमाल की। लेकिन राम जी ये जो गांठ है, इस रूमाल में जो गांठ है, इसकी कौन सी फैक्ट्री है दुनिया में? कोई फैक्ट्री हो तो बताओ, इसकी कोई कीमत हो तो बताओ, इसको कोई खरीदने वाला हो तो बताओ, इसका कोई उपयोग हो तो बताओ। तो यह राम जी रूमाल है। यह, अब एक बात बताओ राम जी, ये वही रूमाल है कि दूसरा रूमाल है? गुरु ने फिर पूछा, राम जी ये वही रूमाल है कि दूसरा है? तो राम जी कहने लगे ये वही रूमाल है। बोले राम जी वो रूमाल तो बिना गांठ वाला था और ये रूमाल गांठ वाला है। तो एक तो बिना गांठ वाला रूमाल और ये गांठ वाला रूमाल, ये तो दो लग रहे हैं। राम जी कहते हैं हाँ ये दो हैं, एक गांठ वाला रूमाल और एक बिना गांठ वाला रूमाल। गुरुदेव कहते हैं राम जी रूमाल एक ही है। पहले यह बिना गांठ का था, अब इसमें गांठ लग गई। तो इसी प्रकार से हमारा जो स्वरूप रूपी रूमाल है, जन्म से पहले बिना गांठ वाला था, अब इसमें जन्म की गांठ लग गई, फिर मरने की भी गांठ लगेगी, फिर कुमार अवस्था की गांठ लगेगी, बचपन की गांठ लगेगी, जवानी की गांठ लगेगी, गांठ पे गांठ लगती जाएंगी। कि रूमाल में एक ही गांठ नहीं, एक तो हमने लगाई है तो दिखाई है, कई गांठें लग सकती हैं, परंतु वह गांठें आरोपित हैं, रूमाल ही सत्य है। गांठों का कोई मूल्य नहीं है, रूमाल का मूल्य है। गांठों का कोई उपयोग नहीं है, रूमाल का उपयोग है। तो हे राम जी, यह जो आपने अपने जीवन में अहमता की, ममता की, अहंकार की, ये जो गांठें लगा रखती हैं, इन गांठों को अलग करो। जैसे इस रूमाल की गांठ को खोलो तो उल्टा पहले लगाई थी जिस तरह से, अब विपरीत दिशा में खोली जाएगी और ये गांठ खुल गई। अब राम जी बताओ ये रूमाल वही है क्या दूसरा? अब ये वही रूमाल है। तो गांठ कहां से आई और कहां गई, कहां से आई थी इसका भी कुछ पता नहीं और कहां गई इसका भी कुछ पता नहीं, और लेकिन बीच में दिखाई दे रही थी राम जी, तब भी गांठ नहीं थी, तब भी रूमाल ही था। जब गांठ नहीं थी तो भी रूमाल था, और गांठ दिखाई देती है तो भी रूमाल है, और गांठ खुल गई तो भी रूमाल है। इसी प्रकार से हे राम जी, आपके जीवन में जब चिज्जड़ ग्रंथि गांठ नहीं थी तो भी आप ही थे, और चिज्जड़ ग्रंथि गांठ जीव
ब्रह्म की द्वैत की जो गांठ दिखाई दे रही है तब भी आप ही हैं, और यह गांठ खुल जाएगी तब भी आप ही होंगे। स्वात्मन्य आरोपित शेषा आभास वस्तु निरास्त, स्वयं एव परब्रह्म पूर्णम अद्वयम अक्रियम। जब यह गांठ खुल जाती है, आरोपित गांठ हट जाती है, तो राम जी पता चलता है स्वयं एव परब्रह्म। अहमता की गांठ, ममता की गांठ, फल इच्छा की गांठ जब खुल जाती है तो राम जी फिर पता चलता है स्वयं परब्रह्म, मैं तो परिपूर्ण परब्रह्म परमात्मा हूं, मैं अक्रिय हूं, अद्वितीय हूं। अपने स्वरूप का बोध हो जाता है। यह गांठ लगती कैसे है? राम जी पूछते हैं गुरुदेव ये गांठ कैसे लग जाती है, पता तो चलता ही नहीं। गुरुदेव कहते हैं राम जी ये गांठ मन से लगती है। आपके पास दो बातें हैं, एक तो आपकी चेतना है और एक आपका मन है। एक आपकी चेतना है और एक आपका मन है। जितनी भी गांठ लगती हैं मन में लगती हैं, और गांठ चेतना में प्रतिफलित तो होती है, पर चेतना में कोई गांठ होती नहीं, दिखाई देती है। गांठ लगती है मन में, तो गांठ खोलनी होती है तो मन की गांठ खोलनी है, चेतना की कोई गांठ खोलनी नहीं। राम जी मन कैसा है? कैमरा की तरह, और चेतना कैसी है? दर्पण की तरह। जैसे दर्पण में सारे प्रतिबिंब प्रतिफलित तो होते हैं, लेकिन कोई भी प्रतिबिंब दर्पण में होता नहीं है, दिखते सब है। वह सदा ही निर्दोष रहता है। दर्पण में प्रतिबिंब नहीं दिखता था तो भी दर्पण निर्दोष था, और दर्पण में प्रतिबिंब दिख रहे हैं, आपका चेहरा दिख रहा है तो भी दर्पण निर्दोष है। आपके चेहरे का दाग दर्पण में दिखाई दे रहा है, दर्पण में जो चेहरा है उसमें, लेकिन दर्पण में वस्तुतः कोई दाग नहीं है, बेदाग है। पर दर्पण ये मान ले अरे मैं तो दागी हो गया, तो ये दर्पण की भूल होगी। दाग जितने भी लगते हैं वो मन में लगते हैं, गांठ जितनी भी लगती हैं वो मन में लगती हैं। विकारी जब भी होता है वह मन ही होता है, चेतना कभी विकारी नहीं होती। अरे आकाश में सभी रहते हैं और सभी पाप पुण्यात्मक कर्म करते हैं, लेकिन आकाश को क्या कभी पाप पुण्य का दोष लगता है? सूर्य के प्रकाश में सभी कार्य करते हैं पाप पुण्यात्मक, क्या सूर्य को कभी दोष लगता है? इसी तरह चेतना के प्रकाश में ये मन मेरी तेरी का धंधा करता रहता है, अहम और मम में जीता रहता है, क्या चेतना को कोई दोष लगता है? जैसे सूर्य निर्दोष रहता है, जैसे आकाश निर्दोष रहता है, ऐसे ही राम जी आपकी चेतना भी निर्दोष रहती है। आकाशवत सर्वगतश्च नित्यः। हे राम जी आपका जो स्वरूप है वो आकाश की तरह सब सर्वत्र व्यापक है। सत्य क्या है जानो राम जी, असत्य क्या है यह भी जानो, और मिथ्या क्या है यह भी जानो। रज्जु में अंधेरे के कारण सर्प की प्रतीति होना यह असत्य है। रज्जु सत्य है और रज्जु में सर्प की प्रतीति होना यह असत्य है। और आंख के पास अंगुली लगा करके चंद्रमा को देखना और वो चंद्रमा दो दिखाई दे, जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि जिम अंगुल लाए दो चंद्रमा दिखाई देते हैं आंख के पास अंगुली लगाने से, लेकिन वह दूसरा मिथ्या है।
वह चंद्रमा में आरोपित नहीं है, जैसे रज्जु में सर्प आरोपित है। वह एक चंद्रमा के दो चंद्रमा जो दिखाई देने लगते हैं तो दूसरा मिथ्या है, और रज्जु में जो सर्प है वह असत्य है और रज्जु ही सत्य है। इसी तरह से हे राम जी, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, यह जैसे रज्जु में सर्प आरोपित है, पर सर्प जो है वह असत्य है, रज्जु ही सत्य है, ऐसे ही यह जगत आपकी चेतना में, आपके स्वरूप में, आप परमात्मा स्वरूप में आरोपित है। परमात्मा ही सत्य है, यह जगत जो है असत्य है। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, जीवो ब्रह्मैव न पर है, और यह जीव है राम जी, यह ब्रह्म का ही स्वरूप है। असत कल्पो विकल्पो यम विश्वमेत्येक वस्तुनि निर्विकारे निराकारे निर्विशेषे भिदा कुतः। जैसे रूमाल में गांठें कल्पित की जाती हैं, इसी तरह से उस चेतना में, उस परमात्मा में यह जगत कल्पित है, यह जगत कल्पित है राम जी। असत कल्पो विकल्पो यम विश्वम, यह समस्त विश्व कल्पित है, समस्त ब्रह्मांड कल्पित है, एक वस्तु नहीं, एक परमात्मा में। अरे राम जी, निर्विकारे निराकारे निर्विशेषे भिदय कुतः, जो निर्विकार परमात्मा है, जो निराकार परमात्मा है, जो निर्विशेष निरअवयव अवयव रहित परमात्मा है, उसमें भला भेद कहां से आया? भिदा कुतः, कहां से भेद आया? और भेद करने वाला कहां से आया? दृष्टा दर्शन दृश्यादि भाव शून्य निरामये कल्याण इव अत्यंतम परिपूर्ण चिदात्मनि। जो कल्याण का समुद्र है, कल्याण स्वरूप समुद्र है, और जो अत्यंत अपने आप में परिपूर्ण है, जो चेतन स्वरूप है, तो चेतन आत्मनि, इस अपने चेतन स्वरूप में, परमात्मा स्वरूप में, परिपूर्ण स्वरूप में, कल्याण स्वरूप में, जो समुद्र की तरह है, उसमें कहां से, जो साक्षी स्वरूप है, दृष्टा स्वरूप है अपना, उसमें भाव शून्य निरामय है, उसमें दर्शन का, दृश्य का जो भाव है वो कहां से आया? राम जी, न कुछ दर्शन है और न कुछ दृश्य है। यदि कुछ दृश्य होता तो उसका कुछ दर्शन भी होता, और उसका कुछ उसको देखने वाला भी, दृष्टा भी होता राम जी। यहां दृष्टा, दृश्य की अपेक्षा से कोई दृष्टा नहीं है, और कोई दृष्टि भी नहीं है जो दृश्य को देखे, क्योंकि यहां पर तो परिपूर्ण परमात्मा, यहां तो परमात्मा ही परमात्मा है। जिधर फिरती नजर मेरी निहारू मैं तू ही तू है, परमात्मा ही परमात्मा है। रज्जु ही रज्जु है, सर्प नहीं है। चांद अकेला है, वहां दूसरा नहीं है। रूमाल ही रूमाल है, वहां कोई गांठ नहीं है, गांठ की प्रतीति है। राम जी, ब्रह्म ही ब्रह्म है, ब्रह्म ही ब्रह्म है, कोई विश्व ब्रह्मांड नहीं है, कोई जगत नहीं है। तेज शिव तमो यत्र विलीनम भ्रांति कारणम अद्वितीय परे तत्व निर्विशेषे भिदा कुतः। हे राम जी, जैसे सूर्य का प्रकाश होता है और रात्रि का अंधकार होता है, हाँ राम जी,
तुमने रात्रि का अंधकार देखा है? लोग कहते हैं ये आज तो ऐसी अंधेरी रात है कि घोर अंधकार है, कुछ दिखाई नहीं देता। क्या है? अंधकार है। तो कोई चीज देखी जाती है तो प्रकाश करके ही देखी जाती है। और जब सूर्य का प्रकाश हुआ, यदि अंधकार है तो दिखाओ अब कहां है? आप बता सकते हैं कि अंधकार कहीं हो अंधकार? तो जिस प्रकार से अंधकार भी मिथ्या ही है, वस्तुतः अंधकार का अस्तित्व कुछ भी नहीं है, सूर्य का अस्तित्व है। इसी तरह इस विश्व ब्रह्मांड का कोई अस्तित्व नहीं है, अस्तित्व परिपूर्ण चेतन परमात्मा का है। तो तेज शिव तमो यत्र, जैसे सूर्य का उदय होने पर अंधकार उस प्रकाश में लीन हो जाता है, विलीनम भ्रांति कारणम, इसी प्रकार से यह विश्व ब्रह्मांड जो भ्रांति का कारण है, जिसमें जीव फंसा हुआ है, अब निकलना जिसका मुश्किल आप बताते हैं, यह भ्रांति का कारण विश्व ब्रह्मांड भी उस चेतन परमात्मा में विलीन हो जाता है। अद्वितीय परे तत्व, जैसे सूर्य के उदय होने के बाद अंधकार प्रकाश का भेद नहीं हो रहता, केवल प्रकाश ही प्रकाश होता है, इसी प्रकार ब्रह्म बोध होने पर, आत्मज्ञान होने पर, अध्यात्म ज्ञान होने पर, ब्रह्म विद्या के द्वारा अपने ब्रह्म स्वरूप का बोध होने पर, अहम ब्रह्मास्मि, तब ब्रह्म ही ब्रह्म होता है। वहां कोई विश्व नहीं होता, कोई ब्रह्मांड नहीं होता। अद्वितीय परे तत्व निर्विशेषे भिदाकुतः है, जो स्वयं अवयव रहित है। ऐसे पर ब्रह्म परमात्मा में भला भेद करने वाला कहां से आए? और भेद कहां? भेद है ही नहीं। एक आत्म तत्व परे, एक आत्म के परे तत्व भेद करता कथम भवेत, सुसुप्त सुख मात्रायाम भेद के न अवलोकित। हे राम जी, एक आत्म के परे तत्व, जब वह एक ही आत्म स्वरूप परमात्मा है, एकमेवा अद्वितीयम सत न द्वितीयम अस्ति, जब एक अद्वितीय ही परमात्मा है, दूसरा कोई है ही नहीं, तो भेद करता कथम भवे, इसमें भेद करने वाला कहां से आया? एक आत्म के परितत्व भेद करता कथम भवेत, अरे सुषुप्त सुख मात्रायाम भेद केना अवलोकित है। राम जी, जब गहरी नींद में मनुष्य सो जाता है, गहरी नींद में मानव सो जाता है, तो क्या उसे भाई दिखाई देता है, बहन दिखाई देती है, परिवार दिखाई देता है, घर बार दिखाई देता है, अपने पराये दिखाई देते हैं, धन धन दिखाई देता है, कुछ दिखाई देता है कि कुछ भी दिखाई नहीं देता? बताओ राम जी, जब गहरी नींद में आप सो जाते हो तो कुछ दिखाई देता है? न दुश्मन दिखाई देता है, न मित्र दिखाई देते, न अच्छे न बुरे, न अपने न पराये, कोई दिखाई नहीं देता। हाँ भैया, एक बात बताओ राम जी, आज आप सोए थे, कैसी नींद आई? अरे गुरुदेव, आज तो ऐसे सोए कि कुछ खबर न रही, ऐसे सोए कि कुछ खबर न रही। लेकिन राम जी, फिर भी खबर थी। ऐसे सोए कि कुछ खबर न रही, ये भी तो एक खबर है राम जी। ऐसे सोए कि कुछ खबर न रही, तो उस अवस्था में जब कुछ खबर न रही, उस समय कौन जग रहा था जिसको ये खबर थी कि कुछ खबर न रही? राम जी, ये भी तो एक खबर है। ऐसे सोए बिल्कुल बेखबर, तो बेखबर ला करके खबर में किसने दिया?
वहां आप मौजूद थे। निद्रा समाधि स्थिति, हे राम जी, जो नींद है वो एक समाधि की अवस्था है। जो नींद है वो एक समाधि की अवस्था है। निद्रा समाधि स्थिति थी, समाधि की स्थिति है कि जैसे सुसुप्ति अवस्था में जब साधक सो जाता है, निद्रा में जब जीव चला जाता है, मानव चला जाता है, तो उस समय उसके पास न दुख होता है, न सुख होता है, न अपने होते हैं, न पराये होते हैं, न कोई काम होता है, न कोई धंधा होता है, न उसकी दृष्टि में कोई रात होती है, न कोई दिन होता है, न कहीं जाना होता है, न कहीं आना होता है। वो सभी अवस्थाओं से मुक्त होता है। तो निद्रा समाधि स्थिति थी। और राम जी और देखो, जब गहरी नींद में व्यक्ति चला जाता है तो मन का बौद्धिकरण समाप्त हो जाता है, मन की परेशानी समाप्त हो जाती है। शरीर की दिन में सारे दिन करते रहे जो काम, उसकी जो थकान है राम जी, वो थकान पूरी की पूरी समाप्त हो जाती। सुबह जब उठते हैं तो बिल्कुल तरोताजा उठते हैं और पुनः नई ऊर्जा के साथ उठते हैं और पुनः सारे दिन काम करने की सामर्थ्य लेकर के साथ उठते हैं। कभी विचार किया राम जी कि उस सुसुप्ति अवस्था में आपका वो शुभचिंतक कौन था जिसने आपकी परेशानी का हरण किया, आपकी थकान का हरण किया, आपके मन मस्तिष्क के बौद्धिकरण का हरण किया, दुख का हरण किया और आपको, आपके मस्तिष्क को तरोताजा बना दिया और आपके शरीर में एक नई सत्ता स्फूर्ति प्रदान की। आपने कभी विचार किया आप किसकी गोद में पहुंचे थे? जिसने मां की तरह हमें धो डाला, जैसे मां दूसरित पुत्र को नभा देती है, पहुंच देती है, सुंदर कपड़े पहना करके सजा धजा के सुंदर बना देती है। तो नींद में जाने के बाद किसने हमारे कपड़ों को सुंदर और साफ कर दिया, जिसमें कोई थकान नहीं, जिसमें कोई अराजकता नहीं, जिसमें कोई सलवट नहीं, जिसमें कोई परेशानी नहीं, एकदम मन मस्तिष्क स्वस्थ लेकर, शरीर स्वस्थ लेकर के उठे। आप परमात्मा स्वरूप में लीन थे। आप परमात्मा स्वरूप में, परमात्मा स्वरूप के साथ एक हो गए थे राम जी। उस महान सुख सागर में डूब गए थे, महान शांति के सागर में डूब गए थे, महान आनंद के सागर में डूब गए थे सुसुप्ति अवस्था में। और ऐसे ही समाधि अवस्था में जब ऋषिजन मुनिजन प्रयागराज में संगम तट पर बैठकर जब उस समाधि में डूब जाते हैं, उस परम आनंद में डूब जाते हैं, तो परम सुख का अनुभव करते हैं, परम शांति और आनंद का अनुभव करते हैं। राम जी, वही आपका असली स्वरूप है। इसलिए आप अपने केवल स्वरूप को देखो, ब्रह्म स्वरूप को देखो, केवल निष्ठा करो। सुसुप्त सुख मात्रायाम, सुसुप्ति की सुख, सुसुप्ति में केवल सुख ही सुख होता है, आनंद ही आनंद होता है। इसी प्रकार से समाधि में सुख ही सुख होता है, आनंद ही आनंद होता है, शांति ही शांति होती है। बस उसी शांति को और उसी आनंद को साथ रखो और सदा अपने सुख की मस्ती में, आनंद की मस्ती में झूमते रहो। इन शब्दों के साथ आइए यहाँ प्रवचन को विराम देंगे और आपको एक भजन के द्वारा थोड़ा और संबोधित करेंगे। सुनो राम जी। दुई का नाम दुनिया है, दुई का नाम दुनिया है, दुई को गर मिटा दोगे, दुई का नाम दुनिया है, दुई को गर मिटा दोगे, तो फिर दूजा नहीं पाओ, तो फिर दूजा नहीं पाओ, तुम्ही होगे, तुम्ही होगे, तो फिर दूजा नहीं पाओ, तुम्ही होगे, तुम्ही होगे। जो देखा रात को सपना,
बना था आप ही अपना, जो देखा रात को सपना बना था आप ही अपना, न दूजा है न होने का, न दूजा है न होने का, तुम ही होगे तुम ही होगे, न दूजा है न होने का, तुम ही होगे तुम ही होगे, दुई का नाम दुनिया है, दुई का नाम दुनिया है, दुई को गर मिटा दोगे तो फिर दूजा नहीं पाओ, तुम ही होगे तुम ही होगे। बनाया पांच भूतों का, बनाया पांच भूतों का, बना कर के जगत सारा, बनाया पांच भूतों का, बना कर के जगत सारा, सभी का प्राण धन जीवन, सभी का प्राण धन जीवन, तुम ही होगे तुम ही होगे, सभी का प्राण धन जीवन, तुम ही होगे तुम ही होगे, दुई का नाम दुनिया है, दुई को गर मिटा दोगे, तुम ही होगे तुम ही होगे, तुम ही होगे तुम ही होगे। सभी बागों बहारों में, सभी बागों बहारों में, सभी जंगल पहाड़ों में, सभी बागों बहारों में, सभी जंगल पहाड़ों में, सभी फल फूल डारों में, सभी फल फूल डारों में, तुम ही होगे तुम ही होगे, सभी फल फूल डारों में, तुम ही होगे तुम ही होगे, तो फिर दूजा नहीं पाओ, तुम ही होगे तुम ही होगे फिर। और धरे नित ध्यान योगी जन, कहे जिसको वो परमात्म, धरे नित ध्यान योगी जन, कहे जिसको है परमात्म, धरे नित ध्यान योगी जन, कहे जिसको वो परमात्म, न दूजा है कहीं आत्म, न दूजा है कहीं आत्म, तुम ही होगे तुम ही होगे, न दूजा है कहीं आत्म, तुम ही होगे तुम ही होगे, तुम ही होगे तुम ही होगे, तुम ही होगे तुम ही होगे। दुई का नाम दुनिया है, दुई का नाम दुनिया है, दुई को गर मिटा दोगे, दुई का नाम दुनिया है, दुई को गर मिटा दोगे, तो फिर दूजा नहीं पाओ, तुम ही होगे तुम ही होगे, तो फिर दूजा नहीं पाओ, तुम ही होगे तुम ही होगे, तो फिर दूजा नहीं पाओ, तुम ही होगे तुम ही होगे, तो फिर दूजा नहीं पाओ, तुम ही होगे तुम ही होगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। आज आपने महाकुंभ तीर्थराज प्रयाग में बैठकर ब्रह्म विद्या का श्रवण किया और उस ब्रह्म तत्व को पहचाना, अपने स्वरूप को जाना और अपने श्रेय को प्राप्त किया। श्रोताओं का बहुत बड़ा सौभाग्य है को है जो 12 वर्षों के बाद लगने वाला महाकुंभ, जो पुण्यों का भंडार है, ज्ञान का भंडार है, भक्ति का भंडार है, वैराग्य का भंडार है, और उस परम पवित्र महाकुंभ में, और वह भी तीर्थराज प्रयाग में, वह भी संगम तट पर बैठकर आप ब्रह्म विद्या का श्रवण कर रहे हैं, ये आपका बड़ा परम सौभाग्य है। जन्म जन्मांतरों के आपके पुण्यों का उदय हुआ है।
और जो गुरुमुख से श्रवण कर रहे हैं और अपने श्रेय को प्राप्त कर रहे हैं, मैं आप सबके प्रति कोटि से मंगलमयी शुभ कामनाएं करता हूं। भगवान से प्रार्थना करता हूं कि भगवान आप सबको बड़े प्रेम और श्रद्धा से सपरिवार सदा स्वस्थ और सुखी रखे। आपके परिवार में सदा खुशहाली बनी रहे, मंगल होते रहे, आनंद का समुद्र उमड़ता रहे, शांति का ज्वार आता रहे और सुख का भंडार जीवन बना रहे। इन शब्दों के साथ ही आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद और बहुत बहुत प्रणाम प्रणाम प्रणाम। शिवोहम शिवोहम शिवोहम।